व्हाइट हाउस बना फाइट हाउस। दोस्तों, मैं आपका साथी रोजवैन और आप देख रहे हैं रोजवैन टॉक्स। ऐसा तो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था कि दो देशों के राष्ट्रपति आपस में भिड़ने लगेंगे, वो भी मीडिया जगत के सामने। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की 49 मिनट की इस मुलाकात में खूब चर्चा बटोरी उन आखिर के 9 मिनट ने, जहां दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। और मीडिया के लिए इससे ज्यादा मजेदार क्या हो सकता था? चटपटी हेडलाइंस जो उनके हाथ लग चुकी थी। हालांकि इस मुलाकात की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की पर छींटाकशी शुरू हो गई थी, कभी उनके कद को लेकर तो कभी उनके सूट को लेकर। यह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत उम्दा उदाहरण है, जहां खुद को बहुत शानदार और आलीशान बताकर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी। इतनी अहम बैठक में एक सूट पहनने को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही थी? बहरहाल, शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्रंप ने यूक्रेन सोल्जर्स की सराहना भी की और कहा कि अब यह सब रुकना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने भी शुक्रिया कहा, लेकिन जब मुलाकात के अंत में ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। उपराष्ट्रपति वेंस ने जब ये आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की पीस के खिलाफ हैं और कहीं ना कहीं वो अमेरिका का अपमान कर रहे हैं, तो जिस तरह से ज़ेलेंस्की डटकर खड़े हो गए और अमेरिका को आड़े हाथों लिया और अपने देश की इज्जत को झुकने नहीं दिया, ये वाकई में काबिल तारीफ है। इसी के चलते ज़ेलेंस्की की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि जहां दूसरे मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की घिघी बन जाती है अमेरिका के सामने, वहीं ज़ेलेंस्की अपनी बात मजबूती से रखते हुए नजर आए। इस पूरे प्रकरण को देखकर तो यही लगता है कि पहले से ही ज़ेलेंस्की को घेरने की तैयारी होगी, क्योंकि जब पत्रकार ने ज़ेलेंस्की को सूट ना पहनने का ताना मारा तो राष्ट्रपति ट्रंप उसको रोक सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि जब ज़ेलेंस्की गाड़ी से उतरे तो ट्रंप ने कहा कि आज तो आप तैयार होकर आए हैं, मुझे आपके पुराने कपड़े पसंद हैं। जिसको सुनकर ज़ेलेंस्की भी थोड़ा हैरान से दिखे, क्योंकि सब जानते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो कपड़े युद्ध की वजह से पहनते हैं। ये भाषा कम से कम कूटनीति की तो नहीं हो सकती। जब से राष्ट्रपति ट्रंप दूसरी बार चुनकर आए हैं, तब से उनका व्यवहार दूसरे ग्लोबल लीडर्स की तरफ काफ़ी आक्रामक सा हो गया है। वो किसी की भी बेइज्जती करने से नहीं चूकते, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन को ताना देना हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कहना कि क्या आप इस लायक हैं कि अमेरिका के बिना युद्ध जीत सकें, या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्हीं की नीतियों की आलोचना करना हो। अमेरिका ने युद्ध में हथियार देकर या साथ देकर खुद को यूक्रेन का दोस्त बताया, और अब बाद में यूक्रेन से कहा जा रहा है कि भरपाई के लिए अपनी खादानों और पहाड़ों का नियंत्रण हमें दे दो। तो ये कहीं से दोस्ती तो नहीं हो सकती, ये तो यूक्रेन का सम्मान रौंदने की तैयारी है। हालांकि सब जानते हैं कि युद्ध के लिए यूक्रेन को पहले किसने उकसाया था। पत्रकारों के हर सवाल के जवाब में ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रंप ने मिनरल डील को युद्ध से आगे रखा है और ज़ेलेंस्की ये सब देख रहे थे। इसके बीच में टोकते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, जो युद्ध की शुरुआत करता है, आक्रमण करता है, पुनर्निवास की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो आप राष्ट्रपति पुतिन से बात कीजिए। मगर ट्रंप का जोर युद्ध विराम पर था, ना कि ज़ेलेंस्की की बात पर। हालांकि साफ साफ नजर आ रहा है कि दोस्ती की आड़ में यूक्रेन से कौन सा खेल खेला जा रहा है, लेकिन अमेरिका से दुश्मनी लेगा कौन? बहरहाल, राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक बहुत खुश हैं अपने लीडर को फ्रंट फुट पर खेलता देख। विश्व के लिए ये एक नया अंदाज है अमेरिका की कूटनीति का। तो दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यस, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात जल्द हो सके। एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रोजवैन
और आपके लिए लेकर आया था रूजवेंट टॉक्स। थैंक यू।